Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में लिमिट्स में हमने एल हॉस्पिटल रूल, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन और इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन करे थे। आज की क्लास में अगला जो टॉपिक है सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, उसको हमको करना है। इसमें सबसे पहले वाला फॉर्मूला ये वाला है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू आ जाएगा, एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है तो ऊपर भी जीरो की तरफ, नीचे भी जीरो की तरफ। इसको आप लिख सकते हो एन इंटू ए की पावर एन माइनस। अब देखो ये एल हॉस्पिटल से भी अप्लाई करोगे तो भी यही आंसर आएगा ऊपर, क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म है। ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन और अपॉन वन। एक्स की जगह ए रखोगे तो ये आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट आप एक्स एल हॉस्पिटल से भी अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो एक्स टेंड्स टू टू, एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब अपॉन एक्स माइनस टू, ऐसा कुछ आपको दिया हो। एक्स को दो रखने पे ऊपर भी जीरो की तरफ जा रहा है, नीचे भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एन ए की पावर एन माइनस वन। तो 3 इंटू टू का स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब जैसे एक ये वाली आइडेंटिटी है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस, इस तरह से चाहिए। और यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ एक्स की एन पावर तक गिवन है और नीचे एक्स माइनस वन है और माइनस में एन है। माइनस में क्या है, एन। इसको करने का एक तरीका और भी है। अब आपको क्या चाहिए, ये माइनस का जो एन है, एन को हम क्या लिख सकते हैं, T. वन प्लस वन अप टू एन टाइम्स लिख सकते हैं, Yes. है ना। वन को एन टाइम्स ऐड करोगे तो एन ही आ जाएगा। तो इस एन को अगर मैं ये अज्यूम करूं तो एक एक वन इन सबके साथ दे देता हूं, एक एक वन हर पावर के साथ अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक एक वन अगर हर पावर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये आ जाएगा। सही है? Yes, sir. है ना। यहाँ पे एक एक वन सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस सबको अलग, एक एक एक्स माइनस वन को सबसे अलग अलग अगर मैं डिवाइड करूं, वन को वापस वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो वन है उसको वन का क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ पे वन की पावर एन। तो देखो क्या बचेगा, ये तो कैंसिल होके वन बच जाएगा। यहाँ पे एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन, वापिस एन इंटू ए की पावर एन माइनस टू, एन माइनस वन, एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन, इस तरह से। अब वन की पावर कुछ भी तो आंसर वन ही आएगा, तो आपके पास बचेगा क्या फाइनली, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टिल एन, द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो वो कितना होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, हाँ है ना। Yes, sir. आ रही बात समझ में? तो ये जो फॉर्मूला था, यहाँ पे माइनस एन था, तो इसमें सब में एक एक वन बांट के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व किया। समझ में आया? इस फॉर्मूले का क्या एप्लीकेशन करवा दिया मैंने आपको। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. बाकी इसको आप डिफरेंशिएट करके भी कर सकते थे, ऊपर अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे अलग डिफरेंशिएट करो, फिर एक्स की जगह वन रख दो। तो डिफरेंशिएट करके एक्स की जगह वन रखते तो भी ये आ जाता, मतलब एल हॉस्पिटल लगा के करते तो भी आंसर यही आता। ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाली। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये वन की तरफ जाता है, टेन एक्स अपॉन एक्स ये भी किसकी तरफ जाता है, वन की तरफ। ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो फंक्शन है, सेम फंक्शन अगर नीचे और ये फंक्शन अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो आंसर क्या लिख जाएगा, वन। इसको आप जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो जनरलाइज फॉर्म में, लिमिट एक्स टेंड्स टू मान लो ए है, साइन के अंदर कोई फंक्शन है एफ एक्स, और सेम फंक्शन अगर एफ एक्स नीचे दिया हो और ये फंक्शन जीरो की तरफ अगर जा रहा है, ये फंक्शन अगर जीरो की तरफ जा रहा है और सेम फंक्शन अगर नीचे दे तो आंसर इसका भी क्या लिख सकते हो, वन लिख सकते हो। क्लियर है? सेम विद द केस ऑफ टेन भी।
10 लिमिट x टेंड्स टू a 10 ऑफ fx अपॉन सेम फंक्शन fx इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 1। ठीक है, ये ध्यान भी होगा आपको आइडेंटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो ये ले लिया, क्या इसको 1 लिखा जा सकता है क्या? चेक करके बताओ, बोलो इसका आंसर क्या लिखेंगे? 1 सर। हाँ, सेम चीज है ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, ऊपर x माइनस टू नीचे भी x माइनस टू, सेम फंक्शन है और ये फंक्शन जीरो की तरफ जा रहा है, x अगर 2 की तरफ तो ये जीरो की तरफ जा रहा है, इसका आंसर क्या लिख दोगे 1। आ रही बात समझ में? यस। इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ? सर डिफरेंशिएट करके एल हॉस्पिटल से। नहीं, अभी ये आइडेंटिटी लगा दो ना, यहाँ पे 3x है तो सेम फंक्शन नीचे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यस सर। है ना? मैंने आपको क्या देखो, x अगर जीरो की तरफ जा रहा है 3x भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो अपन को तो सेम फंक्शन नीचे चाहिए, मतलब जो यहाँ पे है वो का वो ही नीचे होना चाहिए। तो नीचे सिर्फ x था, तो आप क्या कर रहे हो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो जिसके कारण ये क्या हो जाएगा 1 की तरफ चले जाएगा। यस सर। यस सर। आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जो रिक्वायरमेंट उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी काम कर सकते हो। आ रही बात समझ में? यस सर। इसको सोचो, इसमें काय की रिक्वायरमेंट है? टेन 2x के नीचे क्या चाहिए? 2x सर। हाँ, जो फंक्शन है वही चाहिए। यस सर। तो 10 के साथ मुझे 2x चाहिए, तो 2x से डिवाइड किया, 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। और 5x के साथ क्या चाहिए? साइन 5x के साथ भी 5x चाहिए, यस सर। तो 5x से मल्टीप्लाई 5x से डिवाइड। इसे देखो, ये वापस से क्या हो गया 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, x x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/5। 2/5। तो यहाँ पे भी ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए हमने क्रिएट कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड करके। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। चलो इसके बारे में सोचो। हिंट अगेन वही वाला फॉर्मूला जो बहुत बार यूज होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिखने का तरीका। याद करो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिखते थे? ये पता होना चाहिए, बहुत बार यूज हुआ है। साइन थीटा सर। ये अभी भी अगर आपको याद नहीं है तो लिख लो कॉपी में, क्योंकि हर चैप्टर में कहीं पे भी एग्जाम में आ सकता है इसका यूज। अपने अपने कॉपी के इंडेक्स में लिखो अगर ये बार बार भूल जाते हो तो। ये बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा को लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा को लिखते 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यस सर। अब सोचो, बताओ इसका आंसर। क्या आएगा इसका आंसर? 1 माइनस कॉस 4x है, तो 1 माइनस कॉस 4x को क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, है ना? 2 थीटा कन्वर्ट हो जाता है थीटा में, तो 4 थीटा 4x कन्वर्ट हो जाएगा 2x में। तो यहाँ क्या बचेगा साइन 2x अपॉन x का होल स्क्वायर।
तो वापिस से अगर वो वाली आइडेंटिटी लगवानी है तो बताओ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2x है तो 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। Yes, sir. ये वापस पूरी चीज क्या हो जाएगी 1, आपके पास अंदर क्या बचेगा 2 का स्क्वायर और एक बाहर 4 पहले 2, कितना आ जाएगा आंसर 8. 8, है ना। Yes, sir. अच्छा एक टेन में भी होती है उसको भी याद रख लेना, सॉरी कॉस में। वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, और सेम यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस एफ एक्स और उसी फंक्शन का नीचे स्क्वायर दिया तो भी आंसर क्या लिख दोगे 1/2। क्लियर है, तो कॉस वाली ये आइडेंटिटी याद रख लेना। साइन में क्या है, साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा था आंसर 1, टेन में भी 1, कॉस के केस में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर या 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर, इस केस में आंसर क्या लिख दोगे 1/2। तो तीनों याद रख लेना। चलो इसको सोचो। क्या, हाँ बताओ। कैसे करोगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखो, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो 3 की पावर x किसकी तरफ जाएगी। अगर x की वैल्यू बहुत लार्ज है तो 3 की पावर x किसकी तरफ जाएगा। 0 की तरफ से. कैसे, 3 की अगर पावर बहुत बढ़ा दोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा ना, है ना। Yes, sir. अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 3 की पावर x भी इसकी तरफ जाएगा इन्फिनिटी, 3 की अगर बहुत लार्ज पावर होगी तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। अच्छा दूसरी चीज, जो साइन वाला फंक्शन है, अब साइन के अंदर कैसा भी एंगल हो, चाहे इन्फिनिटी की तरफ क्यों ना चल जाए, लार्जेस्ट टू लार्जेस्ट एंगल भी ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्वेश्चन में, न्यूमरेटर का जो पूरा पोर्शन है वो तो आपका -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और डिनोमिनेटर में जो पोर्शन है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो कोई भी एक ऊपर नंबर है छोटा सा और नीचे एक सा बहुत लार्ज नंबर से डिवाइड करे तो आंसर किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। किसी भी छोटे नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते तो 0 की तरफ जाता है। Yes, sir. है ना। यहाँ Yes, पे भी sir. क्या हो रहा है, 3 की पावर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी ऊपर तो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, नीचे बहुत लार्ज नंबर है, एनी स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाय वेरी लार्ज नंबर, का आंसर इज व्हाट 0, उसका आंसर 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ये समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. पक्का सबको समझ में आ गया, देख लो। ठीक है चलो एक क्वेश्चन और अगला करा रहे हैं। इसलिए सारी आइडेंटिटीज को एकदम ध्यान से अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं। तब तक मैंने 3 आइडेंटिटी बता दी, केसेस को सॉल्व करना वो बता दिया। अब एक जेई का क्वेश्चन करा रहा हूँ, करो ट्राई, प्रॉपरली ट्राई करो फिर आंसर निकालो। आइडेंटिटी को बनाना है तो कैसे बनाओगे, कई से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, लॉजिक लगाओ।
सब लोग ट्राई कर रहे हैं ना? यस सर। करो कोशिश। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो मैंने फॉर्मूले बताए ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, साइन के अंदर कोई फंक्शन एफ एक्स और सेम फंक्शन अगर नीचे लिखा हो तो इसका आंसर हम 1 लिखते हैं। तो ये 1 तभी पॉसिबल है ओनली व्हेन, जब एक्स को ए रखने पे फंक्शन 0 की तरफ जाना चाहिए। ध्यान रखना, ये 0 की तरफ जाता है और सेम फंक्शन अगर नीचे हो तो आंसर 1 लिखते हैं, हर बार 1 मत लिख देना, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर। तो साइन और टेन दोनों केस में साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स सेम फंक्शन नीचे होना चाहिए, और ये फंक्शन अगर 0 की तरफ जाता तो आंसर इसका 1 लिखा जाएगा, टेन में भी 1 लिखा जाएगा और कॉस में 1/2 लिखा जाएगा, लेकिन वो फंक्शन किसकी तरफ जाना चाहिए? 0 की तरफ जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखनी है हमको बात। अब यहाँ पे टेन के साथ जो फंक्शन अंदर दिया हुआ है उसमें अगर मैं 0 रखूंगा तो ये पूरी वैल्यू पाई की तरफ जा रही है, लेकिन 0 की तरफ नहीं जा रही है। ठीक है, ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? पाई। तो हम ऐसा मत करना कि पाई कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको 1 लिख दो। अंदर का फंक्शन 0 की तरफ, क्या ये 0 की तरफ जा रहा है क्या? अंदर का फंक्शन थीटा को 0 रखने पे ये 0 की तरफ जा रहा है क्या? बोलो। यस सर। हाँ या ना? जा रहा है क्या? कॉस 0 कितना होता है? 1। तो फिर क्या ये 0 की तरफ जा रहा है क्या? नहीं, ये 0 की तरफ नहीं जा रहा है। नहीं। तो आप इसमें डायरेक्ट वो वाली आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते। इसको आपको ऐसा लॉजिक लगा के पहले देखना पड़ेगा। 0 की तरफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो। अच्छा, डिनोमिनेटर में जो चीज है क्या वो 0 की तरफ जा रही है क्या? चेक करके बताओ। यस सर। हाँ, ये 0 की तरफ जा रही है। पाई साइन स्क्वायर थीटा, इसमें अगर थीटा को 0 रखेंगे तो ये 0 की तरफ जा रही है। तो इसके लिए मैं कर सकता हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। इससे अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये साइन फंक्शन है और सेम फंक्शन ऊपर जो दिया है ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझा? यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। और आपके पास क्वेश्चन में क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस स्क्वायर को मैं वापस साइन स्क्वायर में बदल रहा हूँ, क्योंकि साइन से काम बन रहा है, और डिनोमिनेटर में ये साइन का ये वाला पोर्शन बच जाएगा, और ये साइन अपॉन सेम फंक्शन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स ये 1 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? ये 1 कैसे हो जाएगा? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पाई अंदर जाएगा, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? टेन ऑफ पाई माइनस थीटा। बताओ। टेन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा होता है कि नहीं होता है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे भी एक फंक्शन अंदर क्रिएट हुआ, सेम फंक्शन नीचे है, तो ये जो पोर्शन है इसको आप क्या लिख दोगे? 1। आपके पास आंसर कितना बच जाएगा? -12। तो ध्यान रखना इस तरह से। ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बता दो। यस सर। ये प्रैक्टिस करते रहना घर पे। चलो अगला ट्राई करो। यहाँ पे x y की तरफ जा रहा है, तो y वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कौन है? x वेरिएबल है। y कांस्टेंट ट्रीट करोगे, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे आप। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x है। तो x अगर y की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म बन रहा है। x की जगह y रख देंगे तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। चाहो तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x इज वेरिएबल,
कि x उसकी तरफ और y क्या है, कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि x की वैल्यू y की तरफ जा रही है तो y को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो एल हॉस्पिटल लगाने के बाद बताओ क्या बचेगा ऊपर और नीचे, आप लोग ही बताओगे, बताओ, चुपचाप मत बैठे रहो। ऊपर और नीचे क्या बचेगा एल हॉस्पिटल, ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos square x sir. cos square x. साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर होता है? Yes sir. नहीं नहीं, कैसे वो तो करते हैं? साइन का होता है cos तो। अगर मान लो ऐसा होता तो पहले चेन रूल अप्लाई, तो पहले पावर का करते हैं, पहले 2 का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 2 sin x। X. समझ आया, पहले पावर का करते तो 2 आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos cos x। ध्यान रखना, तो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए पावर का करेंगे तो 2 इंटू साइन एक्स और साइन का डिफरेंशिएशन इंटू कॉस, तो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रहेगा 2 sin x cos x। अब साइन स्क्वायर वाई ये तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, नीचे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। आ रही बात समझ में? सर Yes ये sir. जीरो कैसे होगा? क्योंकि y आपका वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। Yes sir. अच्छा अपन बोलते हैं ना x टेंड्स टू a, तो a जिसकी तरफ वो बढ़ता है वो a क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे y क्या है, ऐसा कांस्टेंट है, क्योंकि x a की तरफ y की तरफ जा रहा है तो y कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। क्लियर है? जीरो यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू y रख देते हैं, तो लिमिट में y रख देते, अब तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हटी गया है, x की जगह y रख दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा, या फिर 2 sin y cos sin y cos y अपॉन 2y, टू टू कैंसिल आउट हो जाएगी। ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो ये आपका आंसर आएगा y के टर्म्स। अब इसको सब लोग ट्राई करेंगे, सारे फॉर्मूले सोचो, तीनों फॉर्मूले जो सिखाए अभी, ट्रिग्नोमेट्री के तीनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई होंगे, प्रॉपर्ली अप्लाई करो, फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा, आप लोग ही बताओगे, अब बैठे मत रहो, जल्दी सॉल्व करो इसको। ट्रिग्नोमेट्री के जो 3 फॉर्मूले अभी मैंने बताया वो अप्लाई करो और देखो आंसर कितना आ रहा है। क्या है ना आंसर, बताओ। चलो हिंट दे रहा हूँ, फिर से वापस ट्राई करो, यहाँ पे 10 का डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करो, 10 टू x का डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करो, वापस ट्राई करो।
नहीं हो रहा है सर हमसे। नहीं हो रहा है, ठीक है चलो देखो। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, ये 10 to x का सॉरी माइनस होता है ना, 10 to x का फॉर्मूला याद है, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे सब x के टर्म्स में था, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे 10 to x की जगह लिखे 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, और यहाँ पे पहले से 2x इंटू 10x था, तो पूरे में से ये 2x 10x कॉमन आ रहा है ना, 2x इंटू 10x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, दिख रहा है सबको। यस सर। Yes, sir. तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस 10 स्क्वायर बच जाएगा, ये 2x 10x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा माइनस का 1, और डिनोमिनेटर में ये है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए कॉस वाला क्या फॉर्मूला था अपने पास, cos स्क्वायर 2 थीटा सर। नहीं नहीं, 2 sin square theta. आप हाँ चलो वो भी लिख सकते हो आप चाहो तो, चलो वो लिख दो। 1 माइनस कॉस 2x की जगह क्या लिख दोगे, 1 माइनस कॉस 2x की जगह क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर। 2 sin square theta. Yes. ठीक है, तो ये 2 साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4। यस सर। 4 sin की पावर 4x. हाँ ठीक है यहाँ तक, चलो अब यहाँ एलसीएम वगैरह ले लो थोड़ा सा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ऊपर क्या क्या है आपके पास, 2x के साथ 10x, एलसीएम आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर, और देखो ये 1 माइनस और 1 माइनस 10 स्क्वायर, ऊपर एक 1 था और एक एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस 10 स्क्वायर, और नीचे एक और बच गया साइन की पावर 4x, साइन एक्स की पावर 4, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर 10 स्क्वायर बचेगा, 10 स्क्वायर और 10 क्यूब बच जाएगा, तो 1/2, नीचे तो एक तो बचा साइन की पावर 4x, और यहाँ पे बचेगा ऊपर, देखो ये 1 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, 10 स्क्वायर इंटू 10 क्यूब एक्स बच जाएगा, Yes, sir. और एक नीचे क्या बचा हुआ है, 1 माइनस 10 स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अब जिसको जो जो रिक्वायरमेंट वो दे देंगे फॉर्मूला बनाने के लिए, यहाँ पे साइन एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। Yes, sir. अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एक्स भी था, ये एक्स रह गया अपना, ये 2 से 2 कैंसिल होकर एक एक्स ऊपर बचा रहेगा, यहाँ पे एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, साइन की पावर 4 है तो एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 10 क्यूब के साथ एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, एक क्यूब से डिवाइड एक्स क्यूब। अब देखो जहां जहां भी फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है उसको 1 कर दो, अब ये 10 साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, जीरो की तरफ जा रहा है, ये 1 हो जाएगा, 10 x क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ये 1 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी ध्यान से देखो क्या बचेगा, ये x इंटू एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 बचेगा, Yes, sir. यस ये सर। x की पावर 4 नीचे वाली x की पावर 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ सिंपली क्या बचा, 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और x जब जीरो की तरफ जाएगा तो 10 जीरो भी कितना होगा, जीरो, तो सिर्फ 1/2 ही बचेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अपन ने फॉर्मूला क्रिएट किया, एक तो यहाँ पे साइन की पावर 4x, साइन एक्स की पावर 4 तो उसके नीचे x की पावर 4 क्रिएट करके इसको 1 लिख दिया, और 10 क्यूब के नीचे भी एक्स क्यूब क्रिएट करके इसको 1 लिख दिया। आई बात समझ में, यस सर। स्टेप बाय स्टेप देख लो एक बार और अच्छे से। देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं, पहले तो 2x को x के टर्म्स में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करा, फिर ये तीन ही फॉर्मूला एक्चुअली, ये देखो साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स 1, 10 f(x) अपॉन एफ एक्स 1, और 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर 1/2। अरे बात में जो फंक्शन यहाँ पे है सेम फंक्शन नीचे चाहिए, जो फंक्शन यहाँ पे सेम फंक्शन नीचे, और पावर है तो सेम पावर वाला फंक्शन नीचे चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। Yes, sir. अब एक चीज और ध्यान रखना,
ये जो साइन एफ एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स करते हैं अपन 1 के बराबर करते हैं, तो अगेन ये 1 एग्जैक्टली 1 तो होता नहीं है, तो ये अप्रोचिंग, Approaching. अब ये अप्रोचिंग 1 कौन सा वाला अप्रोचिंग है? स्लाइटली लेस देन 1, याद रखना। ये जो अप्रोच कर रहा है 1 को, ये 1 से थोड़ा सा कम है। क्यों? क्योंकि y देखो नीचे वाला जो फंक्शन है वो क्या है? y इक्वल टू एक्स, ऊपर फंक्शन क्या है? y इक्वल टू साइन एक्स। तो दोनों का ग्राफ जब कंपेयर करोगे तो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ से क्या आती? ज्यादा आती है। मतलब ये ग्राफ ऊपर है, ये ग्राफ नीचे, तो स्मॉलर फंक्शन अपॉन लार्जर फंक्शन, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 से थोड़ा सा क्या आएगा? कम आएगा। और यहाँ पे जब 10x की बात करें तो 10x y इक्वल टू एक्स से ऊपर होता है, तो ये जो 10 होता है स्लाइटली 1 से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आपको याद रखना। तो हम ये जो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे sin x अपॉन x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो 1 की तरफ किस तरह से अप्रोच कर रहा है? 1 माइनस की तरफ से। और 10x अपॉन x कैसे अप्रोच कर रहा है? 1 प्लस की तरफ से। याद रख लोगे? Yes, Yes, sir. sir. तो याद रखना x जब 0 की तरफ जाता है तो sin x अपॉन x 1 की तरफ अप्रोच करता है, और 1 की तरफ कैसे अप्रोच? 1 से थोड़ा सा कम। और वहीं पे जब x 0 की तरफ जाता है 10x अपॉन x ये भी 1 की तरफ अप्रोच करता है, लेकिन 1 से थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर है? Yes, sir. और अगर लिमिट के टर्म्स में लिखूंगा तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। चलो अब इन दो के आंसर बताने की कोशिश करो, देखो ध्यान से क्या सही लिखा है कि गलत। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ब्रैकेट क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। अभी मैंने क्या बताया? लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x अपॉन x। तो ये जो sin x अपॉन x है, ये जो अंदर फंक्शन है, ये किसकी तरफ जाएगा? 1 से थोड़ा सा कम। Yes, sir. 0 की तरफ. Yes, 1 से sir. थोड़े से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? एग्जैक्टली 0 आ जाएगा, जी. 0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। और वहीं पे जो Yes. नीचे वाला है 10x. 10x अपॉन x, यहाँ पे 10x अपॉन x 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, और 1 से थोड़ा सा ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है? 1 आ जाता है। 1 हो जाएगा. Yes, sir. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली इक्वल टू 1। ऊपर sin x अपॉन x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, ये जो फंक्शन है ब्रैकेट, ये कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे अभी मैंने बताया कि इसकी जो वैल्यू होगी 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, मतलब 0.999 समथिंग, और 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 ही तो आता है। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब मान लो पूरे फंक्शन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा तो दोनों केस में आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि लिमिट लगने पे तो आंसर 1 आ रहा है, इस पूरे का तो आंसर 1 ही है लिमिट लगने के बाद, और लिमिट लगने के बाद इसका भी आंसर 1 है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 ही आएगा। क्लियर है? Yes, sir. पूरे फंक्शन पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाएगा, क्योंकि लिमिट का आंसर तो 1 है, तो 1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो है अंदर वाला फंक्शन, ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है? 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये माइनस की तरफ से थोड़ा सा आगे की तरफ से, इसलिए इसका आंसर 0 आया, इसका आंसर 1 आया। क्या चारों चीजें क्लियर हुई? Yes, sir. Clear है. ठीक है। नाउ थर्ड आइडेंटिटी लॉगरिथमिक वाली, कि log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ये 1 होगा, और फोर्थ वाली एक्सपोनेंशियल e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 ये भी 1 होगा। इसको भी जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिखोगे, सुनना ध्यान से। मान लो लिमिट x टेंड्स टू a है, लॉग के अंदर 1 प्लस कोई फंक्शन है f(x) जो कि 0 की तरफ जा रहा है, और सेम फंक्शन f(x) अगर नीचे लिखा हो तो भी इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो, प्रोवाइडेड ये फंक्शन जो है वो किसकी तरफ जाना चाहिए? 0 1 की, की इसकी तरफ 0, और सेम फंक्शन नीचे दिया होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल में भी सेम आइडेंटिटी, कि e की पावर मान लो कोई फंक्शन f(x) है, और सेम फंक्शन f(x) अगर नीचे, और ये फंक्शन अगर 0 की तरफ जा रहा है, तो इसका भी आंसर क्या लिखोगे? 1। इसका भी आंसर क्या लिखोगे? 1। आ रही बात समझ में? Yes. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो ऐसा दे दूं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 ln ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन cos x। देखो ध्यान से बताओ, x जब पाई बाय 2 की तरफ जा रहा है तो ये cos x किसकी तरफ जाएगा? बोलो, क्या 0 की तरफ जाएगा? Yes. cos पाई बाय 2 0 होता है कि नहीं? तो ये पता है कि नहीं? Yes, sir. पता है 0 की Yes. तरफ. और सेम फंक्शन नीचे दिया हुआ है 1 प्लस cos x 0 की तरफ जा रहा है, और ये नीचे फंक्शन सेम दिया, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे? 1। 1. इसका भी डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे? 1। किसी को अगर डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो, एनीवन।
यहाँ तक जितना भी पढ़ाया उसमें कोई भी डाउट हो तो जल्दी पूछो। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटी और याद रखना। सॉल्व करो अब इसको। सर 1 आएगा। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे लॉग के अंदर दिया हुआ है 1 + x², और यहाँ पे एक दिया हुआ है 1 - cos x। अभी फॉर्मूला जो बताए थे, देखो ध्यान से, कौन कौन से फॉर्मूले सिखाए आपको। लॉग का कौन सा फॉर्मूला था? लॉग ऑफ 1 + f(x), और सेम फंक्शन f(x) अगर नीचे दिया हो तो 1 आएगा। तो ये 1 आता है ना। यस सर। और cos के लिए कौन सा फॉर्मूला सीखा कि 1 - cos के अंदर कोई फंक्शन f(x), और सेम अगर इसी फंक्शन का स्क्वायर नीचे दिया हो तो ये आंसर कितना आता था? 1। 1/2 आया ना। यस यस सर। सर, इसमें 1/2। तो फिर साइन में क्या देखा था आपने? साइन में 1 होता है सर। साइन में 1 होता है, और टेन में भी 1 होता है, और एक एक्सपोनेंशियल का भी देखा अपन ने, e⁻f(x) -1, और सेम फंक्शन अगर f(x) नीचे दिया हो, जीरो की तरफ अगर f(x) जा रहा हो तो भी इसका आंसर कितना आएगा? 1। 1 यस सर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे काय की रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे 1 प्लस जो फंक्शन x² है, तो सेम फंक्शन नीचे तो x² से मल्टीप्लाई, x² से डिवाइड करेंगे। यस सर। ठीक है, और cos के केस में भी यहाँ पे x है, तो यहाँ पे जो f(x) उसका स्क्वायर चाहिए मुझे, तो x का स्क्वायर क्या होता है? x²। तो यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई, x² से डिवाइड। क्लियर है? बोलो। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यस सर। ये 1 - cos f(x) अपॉन f(x) का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। x² भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है बस उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। जो भी फॉर्मूला आपको क्रिएट करना है, जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। अगर मान लो 1 + f(x) है, नीचे f(x) चाहिए तो f(x) से मल्टीप्लाई, f(x) से डिवाइड किया। cos वाले फॉर्मूले में 1 - cos x अपॉन f(x)² चाहिए था, तो उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ताकि ये वाला फॉर्मूला क्रिएट हो जाए। जैसे फॉर्मूला क्रिएट, उस पूरे को 1 लिख दोगे, और इसको लिख दोगे 1/2, और जो एक्स्ट्रा x² ऊपर और नीचे था वो भी कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? 1/2 बचेगा। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या ना में जवाब दो ताकि आगे बढ़े। यस सर। इसके बारे में सोचो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में चेंजेस क्या है? x π/4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो कैसे सोचेंगे इसको? जनरली आपकी जीरो की तरफ अप्रोच करता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते हो। तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सुनना ध्यान से, x अगर π/4 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो π/4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x - π/4 जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। अगर x π/4 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो x - π/4 जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। बोलो। यस सर। ठीक है, तो आप इसी x - π/4 को अपन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेट
x माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू टी। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, तो x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, t प्लस पाई बाय 4 है ना। तो अब देखो लिमिट में क्या क्या चेंज आएंगे, तो x माइनस पाई बाय 4 जीरो की तरफ जा रहा है, तो लिमिट किसकी तरफ चल जाएगी, जीरो की तरफ। समझ में आ रहा है, ये जो x टेंड्स टू पाई बाय 4 था, इसकी जगह मैंने t रिप्लेस कर दिया। तो अगर x पाई बाय 4 की तरफ जा रहा है, तो x माइनस पाई बाय 4 जीरो की तरफ जाएगा। बोलो। सर यह समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, रिपीट करना। ठीक है, सुनो ध्यान से वापस। मैं x माइनस पाई बाय 4 को t मान रहा हूं, या फिर एक काम करो, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे देखो जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा है क्या ये? यस सर। आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। उसके लिए ऊपर का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है? tan इंटू सेकेंड एक्स। नहीं, पहले तो लॉग का करेंगे, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1/10x। यस सर, 1/x होता है। फिर 10x का करोगे तो सेकेंड स्क्वायर x होता है। और नीचे का डिफरेंशिएशन अगर देखोगे, नीचे 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 10 का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर x। क्लियर है? यस सर। सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, 1 1/10 और एक माइनस का। x की जगह पाई बाय 4 रख दो तो 10 पाई बाय 4 1 होता है, आंसर कितना आ जाएगा, -1। x की जगह पाई बाय 4 रख दोगे, 10 45 डिग्री 1 होता है, यस सर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। अब यहाँ पे भी, अभी अपन ने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वो e की पावर x में थी, किसमें थी, e की पावर x में। x में। सेम आइडेंटिटी अगर a की पावर x में हो, a की पावर x -1/x, तो आंसर क्या था, log a। यहाँ पे भी देखो e की पावर x में आंसर कितना था, 1। यहाँ पे भी अगर बेस e है, ln 1 प्लस x अपॉन x है, तो आंसर 1 आएगा। और बेस अगर a आ जाए तो आंसर कितना आता है, 1/log a। ये लॉग वाली आइडेंटिटी में भी बेस अगर e है तो आंसर 1 ही लिखोगे, ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन x या फिर ln ऑफ 1 प्लस fx अपॉन fx, 1 आता है। लेकिन अगर बेस आपका a आ जाए तो यहाँ पे 1/log a, और यहाँ पे अगर बेस a आ जाए तो log a आ जाएगा। मतलब 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको क्या लिखोगे, log 3। 1 की जगह क्या लिखेंगे, log 3। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे भी ध्यान से अगर देखोगे, ये दिया हुआ है, न्यूमरेटर के फैक्टर बन सकते हैं। न्यूमरेटर के फैक्टर कैसे बनेंगे, यहाँ से a की पावर x कॉमन लोगे तो बचेगा b की पावर x -1। तो यहाँ पे ऊपर दो फैक्टर बन रहे हैं। न्यूमरेटर में यहाँ पे a की पावर x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, b की पावर x -1, यहाँ से -1 कॉमन लोगे। फैक्टर बनाना आते हैं कि नहीं आते हैं सर। एक बार फिर भी देख लो, इन दोनों से a की पावर x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा b की पावर x -1, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, इसमें बचेगा b की पावर x -1 अपॉन में x स्क्वायर। पूरे में से b की पावर x -1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे a की पावर x -1, और ये जो x स्क्वायर था दोनों में एक एक पार्ट दिया, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग जाएगी, a की पावर x -1 और b की पावर x -1। तो इसका आंसर आ जाएगा ln b और उसका आंसर आ जाएगा ln a। अभी जो आइडेंटिटी बताई थी a की पावर x -1 अपॉन x का आंसर कितना आता है, ln a। आंसर आ जाएगा ln b इंटू ln a। ध्यान से ऑब्जर्व कर लो, डाउट हो तो वापस पूछ लो। चलो अब सब लोग इसको ट्राई करेंगे, जितने भी फॉर्मूले मैंने सीखा है सारे अप्लाई कर दो एक एक करके। सारे फॉर्मूले वापस लिख रहा हूँ, तब तक आप अप्लाई करो यहाँ।
सारे फॉर्मूले में लिख रहा हूँ आपके लिए, वापस से आप अप्लाई करो, एटलीस्ट अप्लाई तो करो। ये अब तक के 5 फॉर्मूले लिख लो अपनी अपनी कॉपी में, अगर भूल जाते हो तो फटाफट लिख लो उसको, और इस क्वेश्चन का आंसर बता। जिसकी रिक्वायरमेंट है उससे मल्टीप्लाई करो, उससे डिवाइड करो। ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन कर रखे, अब तो करो, एक तो ट्राई करो अपने से। आया किसी का आंसर? बोलो। -1/4 सर। चलो वेरी गुड, ट्राई किया, अच्छी बात है। बाकी जनता सिर्फ के चुपचाप बैठने आती है क्या? मैं आपकी क्लास ही छुड़वा दूंगा, या फिर बाकी को हटवा दूंगा। जो बच्चे बोल रहे हैं उनको सिर्फ अलग बैच में ज्वाइन करवा दूंगा। अगर आपको बोलना ही नहीं है तो आप क्लास में ही मत आया करो। सिर्फ सुनने आना है रहता है तो रिकॉर्डिंग देख लिया करो, फिर आपको कोई बैच में एनरोलमेंट से मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखो ये सारा डेटा रिकॉर्ड होता है। और फाइनली फिर एक सिंगल बैच जब क्रैश कोर्स चलेगा ना, तो उन्हीं बच्चों को ऐड किया जाएगा क्रैश कोर्स में और स्पेशल रिवीजन क्लासेस में, जो क्लास में रेगुलर है, रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये है, आप सिर्फ अगर बैठने आते हो तो फिर बाद में आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, आप सिर्फ रिकॉर्डिंग देखना घर बैठ के। ना कोई क्लास में आंसर देना है, सिर्फ बैठना है चुपचाप। एक दो बच्चे, गिने चुने बच्चे, फिर उनका ही नाम आगे जाएगा। और उन्हीं को क्रैश कोर्स भी होगा आपका बाद में। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए क्रैश कोर्स होगा, एडवांस के लिए क्रैश कोर्स होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट का भी दिसंबर जनवरी में क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे, वहां पे लिमिटेड सीट ही रहती है। देखो ध्यान से, एक यहाँ पे था e⁻x² - 1। अब यहाँ पे जो फंक्शन एफ एक्स है वो x² है, तो यहाँ पे x² की रिक्वायरमेंट है डिनोमिनेटर में, x² से डिवाइड किया, x² से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका काम हो गया। अगला फंक्शन था लॉग वाला, 1 + sin। और ये भी सब तो जीरो की तरफ जा रहा है, ऑलरेडी ये चेक करना है। एक्स जब जीरो की तरफ जा रहा था, ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, साइन भी जीरो की तरफ जा रहा था। यहाँ पे काय की रिक्वायरमेंट है? साइन स्क्वायर की। यहाँ पे साइन स्क्वायर से डिवाइड किया, साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई से किया। मल्टीप्लाई कर दिया। जिसकी रिक्वायरमेंट है बस उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में 1 - cos 2x था, तो इसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो जो cos 2x के साथ है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x²। क्योंकि cos का वाला फॉर्मूला क्या है? एफ एक्स है तो नीचे एफ एक्स स्क्वायर चाहिए।
तो 4x² से मल्टीप्लाई, 4x² से डिवाइड, ब्रैकेट के अंदर ही, ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर ही किया। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1/2, Yes sir, 1/2 हो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1। ये डायरेक्ट आंसर 1 है। क्या क्या बच जाएगा वो लिख रहा हूँ डायरेक्टली। ऊपर बच रहा है एक तो x², एक बच रहा है sin²x, और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर बचा 4x² इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। whole square। से 2 से 2 कैंसिल, 2x² का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x², 4x की पावर 4। अब x² से नीचे x² पावर 4 कट जाएगी तो पावर 2 बचेगी। अब sin²x अपॉन x², ये भी तो 1 हो जाएगा। Yes sir, क्या बचेगा 1/2। क्लियर हुआ? Yes sir। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो आज का अपना टारगेट कंप्लीट हो गया। अब वापस से आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है, मॉड्यूल आगे बढ़ते रहो, जितना मैंने पढ़ा दिया उससे रिलेटेड मॉड्यूल में जो जो भी क्वेश्चन है वो ट्राई करना है आपको। तो कल की क्लास में, अब सुनो ध्यान से, कल की क्लास में हमने ये 4 चीजें पढ़ी थी लेक्चर 1 में। आज की क्लास में हमने ये 3 चीजें पढ़ी हैं। अब इससे रिलेटेड मॉड्यूल में जो जो भी क्वेश्चन है वो ट्राई कर लेना। अब अगली जो लेक्चर होगा उसमें ये कवर हो जाएगा, और लेक्चर नंबर 4 में मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन अगर आप करके आओगे तो, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाएगा। इसलिए तब तक मॉड्यूल अपनी फिनिश कर लेना थोड़ा थोड़ा करके। लेक्चर 1 में हमने कल की क्लास में पढ़ा था ये सारी चीजें, आज के लेक्चर में हमने तीनों चीजें पढ़ ली। अब कल की क्लास में अगली जो भी लेक्चर होगा नेक्स्ट वीक में उसमें पढ़ेंगे 1 की पावर इंफिनिटी और ये वाला टाइप के क्वेश्चन, और उसके बाद मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन। इसलिए अपना मॉड्यूल का काम साइड बाय साइड करते रहो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर ग्रुप में सेंड कर देना, कई बार ना खुलती नहीं आएगी रिसोर्सेज शीट में। ठीक है, ओके। सर वैसे 23 से 3 अक्टूबर तक हमारी क्लासेस क्यों नहीं लग रही? हाँ वो छुट्टी है, ब्रेक दिया गया है 2 वीक का। ठीक है, ओके सर, हाँ। ठीक है सर।